પશ્ચિમ એશિયાની હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો તેમજ અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓની ઉપલબ્ધતા અને કિંમતો પર સતત નજર રાખી રહી છે. સામાન્ય નાગરિકોને આવશ્યક વસ્તુઓ સરળતાથી ઉપલબ્ધતા રહે તે માટે સરકાર દ્વારા તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં આજે દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાના સિલવાસામાં જિલ્લા સચિવાલય ખાતે પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો અમદાવાદ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ બ્રીફિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સંજીવ કુમાર બહેરા, ગુજરાત રાજ્ય, અને અમિત કુમાર પમાશી, ડિરેક્ટર ફૂડ સિવિલ સપ્લાયએ સંબોધિત કરી હતી. પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન અધિકારીઓએ સીએનજી અને પીએનજીની ઉપલબ્ધતા, ગુજરાતના ઉદ્યોગો પર પશ્ચિમી એશિયાની પરિસ્થિતિના પ્રભાવ અને પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં પેટ્રોલિયમની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ છે. તેમણે જનતાને અફવાઓથી દૂર રહેવા અને ગભરાટમાં આવીને વધુ ખરીદી ન કરવા અપીલ પણ કરી હતી. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જનતામાં ગભરાટ, સંગ્રહખોરી અથવા કાળાબજારીને રોકવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા પ્રશાસનના સહકારથી ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ અને નિરીક્ષણ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા બચાવની સ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે આજ સુધીમાં અમારી સરેરાશ 1100 જેટલી સ્થળ મુલાકાત અને રેડ કરવામાં આવી છે. અંતે તેમણે લોકોને આશ્વાસન આપતા કહ્યું હતું કે આવશ્યક ઉત્પાદનો સહિતના ભાવ સ્થિર રહે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેથી કોઈ અછત નથી અને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली दमन दीव में तीनों पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल को मिला के 65 रिटेल आउटलेट्स है. इनके से स्पीक अबाउट प्राइवेट कंपनी के भी 7 आउटलेट यहाँ पे है. सो सारे मिला के 72 आउटलेट्स यहाँ पे है, जहाँ पे जो कोई भी आउटलेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्राई नहीं था, ना रहेगा फ्यूचर. दैट एश्योरेंस आई कैन गिव यू. जहाँ तक सेल्स की बात है, जो आउटलेट हमारा मैं जो नंबर बताया, टोटल सेल उनका एवरेज सेल पर मंथ का जो एवरेज सेल होता है 5600 केएल पर मंथ का एवरेज पेट्रोल का सेल होता है और करीब 16500 केएल का डीजल का सेल होता है. इनके आई स्पीक अबाउट एवरेज सेल 197 केएल एमएस का पर डे होता है जो पेट्रोल का सेल है, और करीब 590 केएल का पर डे का डीजल का सेल है. करंट का भी अभी ये मैं एवरेज सेल बताया. आज का डेट का सेल बताएंगे. थोड़ा सा सेल्स में ग्रोथ है. अभी हमारे पास जो सेल है 226 केएल पर डे एमएस का सेल है और करीब 660 केएल का एवरेज सेल डीजल का है. लेकिन कहीं पे भी किसी तरह का क्यूइंग नहीं है, कहीं पे स्मूथ सप्लाईज है, एडिक्वेट इन्वेंट्रीज अवेलेबल है ईच एंड एवरी आउटलेट के पास. उसको छोड़ के हमारे जो सप्लाई पॉइंट्स है, हमारा एंटायर स्टेट में, जो गुजरात स्टेट में सप्लाई, यहाँ पे यूटी में सप्लाई गुजरात स्टेट से आता है. गुजरात स्टेट में 17 सप्लाई पॉइंट्स है. 17 सप्लाई पॉइंट्स भी एडिक्वेट इन्वेंट्री अवेलेबल है. स्टॉक्स आर अवेलेबल. नथिंग टू वरी. दैट मच कंफर्मेशन आई कैन गिव टू ईच एंड एवरी वन. नाउ कमिंग टू एलपीजी, जो यूटी में टोटल 8 एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसमें इंडियन ऑयल का 1 है, भारत पेट्रोलियम का 2 है और एचपीसीएल का 5 है. एलपीजी का जहाँ तक सवाल है, कहीं पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब से जो वार स्टार्ट हुआ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ, तब से एक भी दिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ड्राई आउट नहीं था. नील ड्राई आउट एट एनी ऑफ द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स. जहाँ तक डोमेस्टिक, मैं पहले डोमेस्टिक एलपीजी की बात बताऊंगा. डोमेस्टिक एलपीजी का सप्लाई एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, और हमको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी या यूटी मीडिया से कहीं पे कोई कंप्लेंट मिला नहीं है. एंड आई मस्ट थैंक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव एक्शंस ऑल्सो. का स्वागत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. मेरा नाम अमित पमासी है, मैं डायरेक्टर हूँ फूड एंड सिविल सप्लाई में. हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली ये कोशिश की है कि जो डिमांड आ रही है, क्या इस क्राइसिस में उसको हम पूरी तरीके से पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि जो भी डिमांड आ रही है हम उसको सक्सेसफुली पूरी तरीके से मीट आउट कर पा रहे हैं. इसके अलावा हमने ये कोशिश की है कि इस दौरान एलपीजी की कोई कमी नहीं है. दूसरी बात, पीएनजी के जो नए कनेक्शन है उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो हमने काम किया है और आज की तारीख में एक सिग्निफिकेंट नंबर पर हम पहुंच चुके हैं पीएनजी की तरफ. इसके अलावा पब्लिक में पैनिक ना हो, कोई होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से स्क्वाड बनाए हुए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हुए हैं, इंस्पेक्शन टीम बनाई हुई है, और आज की तारीख में करीब 1100 के आसपास
हमारी फील्ड विजिट और रेट्स हो चुकी है। तो एज सच कोई शॉर्टेज या पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में भी हम इस तरीके से काम करते रहेंगे। कोई शॉर्टेज का कोई संभावना नजर नहीं आती।